नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट है 56, 16/11/2020। ठीक है, तो मैथ, साइंस और हिंदी की वर्कशीट तो काफ़ी अच्छी चल रही है। दिक्कत चल रही है तो एसएसटी और इंग्लिश के, क्योंकि छुट्टी आ जा रही हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो वर्कशीट पढ़ी थी हमने 55, वो आपका निबंध के ऊपर था। जैसे मैंने बताया आपका 10 नंबर का निबंध आता है, तो इसे अच्छे से लिखना सीख लीजिए। और हाँ, हो सकता है आपकी बार वो इसी टॉपिक पे होगा। ठीक है, तो पिछली की बात थी, हमने लिख भी लिया था। उम्मीद है आप लोगों ने काफ़ी अच्छा समझ में भी आया होगा। तो आज है वर्कशीट नंबर 56। तो ये भी है आपकी हिंदी है, 2 बैलों की कथा के ऊपर है। ठीक है, डेट तो हमने जान ही चुके हैं। पुनरावृत्ति कार्यपत्रक चल रहा है। तो ये जो पुनरावृत्ति चल रहा है तो ठीक है, लेकिन काफ़ी स्लो चला रहे हैं। 2 बैलों की जोड़ी, 2 बैलों की जोड़ी, बहुत दिन तक प्रेमचंद्र का फटा जूता, काफ़ी लंबा चला रहे हैं। इनको पुनरावृत्ति में कम से कम 2 ही लेनी चाहिए वर्कशीट। 2 वर्कशीट के अंदर इनको पुनरावृत्ति करा देनी चाहिए, लेकिन नहीं। तो इतना पुनरावृत्ति कराते तो इसकी जगह इंग्लिश दे देते भाई साहब। इंग्लिश दे देते, कम से कम इंग्लिश वाला कवर होता रहता है, एसएसटी वाला कवर होता रहता, लेकिन नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे, हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा। ठीक है, कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ में ही न आया था वह कैसा स्वामी है। इसे तो गया फिर भी अच्छा था। ठीक है, गया किसी व्यक्ति, उसे ये व्यक्ति का नाम है ना, याद है ना, जो 2 बैलों की कथा में था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह खड़े थे। ठीक है, और कतई इतने कमज़ोर हो गए थे, कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि भी खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई बार जो जानवर होते हैं ये अक्सर ऐसे काम करते रहते हैं। पर इससे क्या तृप्ति होती, और तृप्ति मतलब इनसे क्या पेट भरता दीवार की मिट्टी चाट कर। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा ने दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती और बोला, ठीक है, मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, मुझसे तो नहीं रहा जाता मोती, हीरा बोल रहा है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे मालूम होता प्राण निकल रहे हैं, मुझे मालूम होता। ठीक है, तो प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय नहीं मिलना चाहिए। उसका दूसरा दोस्त उसे हिम्मत दे रहा है। ठीक है, तो ये आप चीज़ें पहले भी कर चुके, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको पता है 2 बैलों की कथा से लिया गया है। और यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर है काफ़ी इजी हैं, बहुत ही इजी हैं, पहले से तो अब इजी, क्योंकि पुनरावृत्ति में काफ़ी चल रहा है। दोनों मित्रों कहाँ किसकी बात हो रही है, मतलब यहाँ पे जो ब्रैकेट में ये 2 आपके ब्रैकेट कॉमा के अंदर जो 2 लाइनें हैं, इसका मतलब दोनों मित्रों यहाँ किसकी बातें हो रही हैं। तो दोनों मित्रों, सीधी सी बात है, अब जो 2 बैलों की जोड़ी दे रखा है तो उन्हीं के बारे में बात हो रही होगी। तो इसका उत्तर होगा यहाँ 2 बैलों हीरा और मोती की बात हो रही है। बस पहले का उत्तर हो गया आपका। दूसरा है, इस जगह और कौन कौन से जानवर थे। तो यहाँ पे कौन कौन से जानवर हो रहे थे, तो यहाँ पे अपने ऊपर ही पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, गाय, बकरियाँ, बहुत सारी चीज़ें थी, गाय नहीं थी भैंस थी। यहाँ पर कई प्रकार के जानवर थे, जैसे भैंस, बकरियाँ, घोड़े तथा गधे। बस ये हो गया दूसरे का आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न नंबर 3, 3 भी काफ़ी इजी है। सभी जानवर कमज़ोर क्यों हो गए थे। अरे तो भाई साहब, उनको खाने के लिए खाना नहीं दिया गया था, इस वजह से वो कमज़ोर हो गए थे। सभी जानवर इसलिए कमज़ोर हो गए थे क्योंकि जानवरों को ठीक से देख रेख में नहीं की जाती थी, नहीं ठीक से देख रेख उनकी बिल्कुल भी नहीं होती थी, और उन्हें खाने के लिए चारा भी समय से नहीं दिया जाता था। जब समय से चारा नहीं मिलेगा तो उनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं 4 पर। जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया। अब दोनों मित्रों काफ़ी गुस्से में हो गए थे। यहाँ से अगर आपको बड़ा बना के लिखना है तो बड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला तक उठी, यहाँ से लेकर आप नीचे तक पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर छोटा लिखना चाहते हैं तो यहाँ से लिख लीजिएगा। जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला तक उठी और दोनों मित्रों ने वहाँ से भागने की योजना बनाई। ठीक है,
इसे देखो, ये तो थोड़ा सा बच्चे टाइप का हो जाएगा, अगर आप 2-2 लाइन लिख लेंगे तो ठीक है, ये तो बचने वाली बात होगी। लेकिन अगर आपको सच में थोड़ा सा बड़ा बना के लिखना है तो यहाँ से लेकर नीचे तक लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं तो अच्छा आता है ना, 9th क्लास में जा रहे हो, ठीक है। अब खुद देख, क्या 1 नंबर 2 नंबर दे दोगे आप इस अपने आप ने? 2 नंबर दोगे अपने आप को? जब अपने आप को 2 नंबर नहीं दे पा रहे तो इसे आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो वर्कशीट में इसका ही हेल्प लेते हुए आप इतना बड़ा लिख दीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, इतनी जल्दी हार मत मानो, हार ना हार मानो भाई, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ये एक स्टेटमेंट्स है जो यहाँ पे दी गई थी, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, वही बात है। और यहाँ पे है, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्या आपसे किसी ने हिम्मत ना हारने की के लिए कहा है? कब और क्यों, विस्तार में बताइए। तो इसमें आप अपना एक्सपीरियंस लगा सकते हैं कि हाँ, हमारे अध्यापक ने या हमारे बड़े भाई ने या हमारे चाचा या ताऊ, हमारे पिताजी ने ऐसे ऐसे हमारे साथ कहा था हिम्मत ना हारने के बारे में। ये आपका अपना अपना अलग यहाँ पे आंसर हो सकता है। फिर भी मैंने आपकी हेल्प करने के लिए एक उत्तर लिखा है, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी हिंट मिल जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप अपने एक्सपीरियंस लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, तो जो आपके टीचर चेक करने वाले होंगे वो भी खुश हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर इस प्रकार से है, हमसे अधिक उम्र के व्यक्ति हमेशा हमें यही बताते हैं कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। हमेशा यही बताते हैं जो हमसे बड़े होते हैं। यह मेरे पिताजी इस बारे में मुझसे कहा करते हैं, ठीक है, अक्सर वो कहते हैं मुझसे, और अपनी आप बीती सुनाकर मुझे और भी प्रेरित करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, ज़्यादातर माँ बाप आपके अपने संघर्ष के बारे में बताते हैं कि हमने संघर्ष में ये किया, ठीक है, अपने जीवन के में ये संघर्ष किया, ऐसे संघर्ष किया, ठीक है, हमने ऐसे किया, आपको भी इस प्रकार करना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों के पिताजी ने भी एक एक कहानी बताई होगी अपने बारे में, अपने जीवन के संघर्ष के बारे में। अगर आपको कुछ बताई है तो आप नीचे बस इतना कमेंट बोलिए, ठीक, यस हमारे फादर हमें बताइए, यस यस अब कमेंट करिएगा तो उसे मैं समझ जाऊंगा। अगर और दूसरा है, और हमारे स्कूल के अध्यापक हमारा हौसला इसी प्रकार से बढ़ाते हैं। दूसरे दो ही हौसले बढ़ाने वाले होते हैं, एक तो गहरा दोस्त मिल जाए तो बात की बात है, लेकिन एक पिताजी माताजी और हमारे मतलब पेरेंट्स, ठीक है, और एक अध्यापक, हमारे अध्यापक हौसला इसी प्रकार से बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि ज़िंदगी एक संघर्ष है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, और मेहनत वाले एक दिन सफल ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो मैंने बस छोटा सा लिखा है ये, मैंने कई बार कहा इसे, बस मैंने आपको एक हिंट दिया है, इसे आप बढ़ाकर और भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप थोड़ा सा बढ़ाकर लिखेंगे भी। और लास्ट में मैंने ये एक लाइन लिख दी है जिससे कि इस पर थोड़ा सा और इफेक्ट पड़ता है। लेखन वाले पे मैंने आपको कहा था ना, जो 10 नंबर में आता है उस पर एक आप एक लोकगीतियाँ टाइप का कुछ लिखते हो जिससे कि काफ़ी असर पड़ता है। तो वो, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, ठीक है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ठीक है। अगर उम्मीद है कमेंट में भी आप ये ज़रूर लिखिएगा, अगर आपको ये अगर कुछ अच्छा नया सीखने के लिए मिला तो कमेंट में बस इतना, ये तो सभी बच्चों को लिखना चाहिए, और इससे आपको याद भी हो जाएगा और आपको एक कमेंट लिख देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो ठीक है, माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।